हर हर महादेव दोस्तों। जो लोग जिनके पूर्वज कभी पहाड़ों को छोड़कर प्लेन्स में या भाबर में नहीं आना चाहते थे, उनका मानना था कि भाबर में बहुत अधिक घाम या धूप लगती है, तो वह किस तरह से अभी की जनरेशन उनकी आने वाली जो कुछ भी साल की पिछले की बात करे और अभी की पीढ़ी की बात करे, वह क्यों तत्पर है गांवों से पहाड़ों से पलायन कर शहरों में बसने के लिए, और अपनी जो खेती है, अपनी जमीन है, इसको छोड़ने के लिए क्यों इतना उतावला है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी उत्तराखंड के समाज और व्यवस्थाओं के बारे में, किस किस तरह की व्यवस्थाएं हमारे समाज में चलती हैं, हमारा समाज किस तरह का है। उसका एक मुख्य भाग है हमारे कृषि या हमारे पूर्वजों द्वारा जो पहाड़ों में ही रहकर अपनी आजीविका चलाई गई, बाहर नहीं आया गया, किसी और प्लेन से जगहों पर नहीं बसा गया। और अभी की जनरेशन क्यों ऐसा सोचती है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं, वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं दोस्तों यह वीडियो मेरे एक व्यूअर्स के कमेंट पे उन्होंने पूछा था कि हमारी जमीन जो है, जो हमारी पुरानी जायदाद जमीन होती है पहाड़ों में, उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए, और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोग आज पलायन कर उन सभी को छोड़कर बाहर क्यों बसना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए। वह उनका कमेंट था, तो उन्हीं के इस कमेंट पे आज की हमारी यह वीडियो होने वाली है। हम वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे, आपके कोई सुझाव हैं तो वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है, बल्कि आपको उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा तथा उत्तराखंड के सामाजिक जीवन से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। आज हमारा टॉपिक है हमारे पूर्वजों की भूमि, हमारे पूर्वजों की जमीन किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। कुछ समय पहले अगर चले जाए, आज से 10 साल पहले की बात करें, तो लोग हमारे पहाड़ों में खासकर कि लोग जॉब करना या किसी के अधीन रहना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह किसी के अधीन रह के काम करें और फिर उसके बाद वह अपने घर की आजीविका चलाएं। लेकिन आज का हमारा समाज, पढ़ा लिखा समाज, इन चीजों के लिए बाध्य है। वह कुछ टाइम पढ़ता है, उसके बाद जॉब करने बाहर चले जाता है। लेकिन पुराने समय के लोग जो थे वो ऐसा नहीं सोचते थे। वह सोचते थे कि किसी के अधीन रहने से अच्छा है कि अपनी ही जो जमीन है, खेती बाड़ी है, उस पे ही उगाया जाए, उससे ही अपनी आजीविका का निर्वहन किया जाए, उसे चलाया जाए। जो भी हमारी आजीविका में जो जो जरूरत के सामान हैं, ज्यादातर लोग ऐसा मानते थे कि यह सब हम अपने घर पे ही पैदा कर सकते हैं, जो बाजारों से हमें लेने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे दूध, गाय भैंस पाल लो, चावल, खेत हुए तो अनाज उगाया जा सकता था, सरसों तेल, जो भी चीजें हैं ये सब वह घर पे ही उगाने का प्रयास करते थे। इसीलिए वह सोचते थे कि वह किसी के अधीन रह के काम नहीं करेंगे और अपनी आजीविका का निर्वहन या अपनी आजीविका को इस तरह से नहीं चलाएंगे। वह स्वतंत्र रूप से अपना काम करेंगे और उसी से सब उगाएंगे और उसी से अपना जीवन चलाएंगे। और दूसरा, वह भूमि को एक देवता के रूप में पूजा करते थे। कोई भी भूमि में कोई भी काम होने से पहले, जब भी जुताई होती है, उससे पहले भूमि को भी पूजा जाता है और साथ में बैलों की पूजा होती है। यह जो हमारी संस्कृति है, इस कारण से ही लोग भूमि को एक देवता के रूप में मानते थे। और साथ ही दोस्तों, ना ही उन्हें किसी और बड़े चीजों की चाह हुआ करती थी। जिस तरह के आधुनिकता के युग में हम सभी को अलग अलग चीजों की, अलग अलग जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, जैसे गाड़ी ले लीजिए, मोबाइल फोन ले लीजिए, इन चीजों की कहीं से कहीं तक आवश्यकता नहीं थी। वो अपना काम, ज्यादातर काम पैदल चलकर ही किया करते थे। इसीलिए उनका जीवन स्वस्थ और आज के लोगों की अपेक्षा, जो पढ़े लिखे, चाहे किसी भी तरह के से मान सकते हैं, उन लोगों से बेहतर हुआ करता था। इसका मुख्य कारण था क्योंकि वह अपना काम करते थे, पैदल भी चलते थे और खाना जो है वह ऑर्गेनिक खाते थे, खुद उगाकर खाया करते थे। इसीलिए जो लाइफ थी वह बड़ी थी। लेकिन अभी आप सब केमिकल का खाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एजुकेटेड होने लग गए, सब केमिकल का खाने लग गए और बाहर बसने लगे। आपको चलने के लिए गाड़ियां चाहिए, आप पैदल नहीं चल सकते। लेकिन अगर जीवन का रियल फैक्ट देखें, जो व्यक्ति ज्यादा चलता है, आप अपने समाज, अपने आसपास भी देख सकते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा चलता है
वह उसको बीमारियां कम होंगी, एक चीज, और दूसरा वह ज्यादा लंबे समय तक जीता है अपेक्षा उसके जो गाड़ी में इधर उधर या जो गाड़ी में ट्रेवल करता है उसकी अपेक्षा में। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सा उदाहरण है। जो व्यक्ति क्योंकि उसके बॉडी के पूरे ऑर्गन जो है दोस्तों वह काम करते हैं। इसके बारे में कई शोध हुई हैं, कई जानकारियों से आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। मैं कुछ पीडीएफ फाइलें जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे देने की कोशिश भी करूंगा, ताकि आप पढ़ सके कि पहले जो व्यक्ति अपना काम और पैदल ज्यादा चला करता था वह किस तरह से और क्यों स्वस्थ रहता था, इसके बारे में भी आप जान सके। तो ये दो मुख्य चीजें हैं, एक तो जो पहाड़ों में बसने वाले लोग थे वह अपनी जमीन, अपनी जो भूमि है इसको देवता के रूप में पूजा करते थे, और दूसरा वह किसी और के अधीन रहकर काम नहीं करना चाहते थे। तीसरा, उन्हें उनकी लाइफ अच्छी और बेहतर होती थी आज की अपेक्षा में। तो ये मुख्य जो बातें हैं, यह इसके फायदे हैं जो हमने बताए कि किस तरह से। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आते गई और हम पढ़े लिखे होने लगे, हमने केमिकल डालना शुरू किया, हम जॉबों के लिए हमारी इच्छाएं बढ़ी, हमको गाड़ी चाहिए, इसलिए हम सब बाहर भागते गए। लेकिन हम धीरे धीरे अपनी जो लाइफ है वह कम करते रहे हैं। इसके लिए इस बारे में भी आप जानते होंगे कि जो आज ऑर्गेनिक के पीछे लोग भाग रहे हैं वह आने वाले 10 सालों में, और आप देखेंगे इसका एक और परिणाम कि लोगों की लाइफ और कम हो जाएगी, और वही लोग ज्यादा लंबे समय तक जी पाएंगे जो अभी भी आपको गांव में क्यों मिलते हैं। दूर दराज के पहाड़ों क्षेत्रों में आप चले जाए, क्यों मिलते हैं ऐसे लोग जो 100 साल के हैं लेकिन अब भी फिर भी चल फिर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका खाना जो है वो ऑर्गेनिक है दोस्तों, और बहुत चला, अपने टाइम पर उन्होंने बहुत चले हुए हैं। वो हल्द्वानी तक का सफर पुराने समय में कहा जाता है, बागेश्वर, गरुड़, अल्मोड़ा, इन जगहों से पैदल यहाँ आया करते थे और यहाँ से सामान लेके जाया करते थे। तो इस तरह का स्ट्रगल था और इस तरह की व्यवस्थाएं थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आ गई उसमें बहुत से बदलाव हुए, इसलिए लोग शहरों में आकर बसने लगे कि उन्हें हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन चाहिए। लेकिन एजुकेशन और हॉस्पिटल और आज का जो युग है वह आधुनिक है, तो इस कारण से लोग यहाँ बसते रहे। आप क्या सोचते हैं, इसका मुख्य कारण क्या रहा होगा, किस तरह से और क्यों लोग पहाड़ों से पलायन कर शहरों में बसना ज्यादा अच्छा मानते हैं, वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। मैं ऐसा समझता हूं कि लोग इसलिए ज्यादा आते हैं कि उनकी इच्छाएं होती है, वरना जो सुकून और जो आपको अच्छी चीजों का आभास पहाड़ में हो सकता है वो प्लेन से एरिया में ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये थी कुछ जानकारियां जो मैंने आपको बतानी चाहे, क्यों पुराने समय के लोग गांव में आके बसना प्रेफर नहीं करते थे शहरों में आके बसना, और वो गांव में ही रहना चाहते थे और अपनी आजीविका का पूरी व्यवस्था गांव से ही चलाना चाहते थे। तो ये कुछ जानकारियां मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और आपको उत्तराखंड के जो पुराने समय के लोग थे उनके जीवन और क्यों वह बाहर नहीं बसना चाहते थे इसके बारे में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वह भी हमें जरूर बताइएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी भूमि और अपने पहाड़ से जुड़े रहें। और प्लान करने से पहले 2-4 चीजों जो मुख्य जीवन के लिए होती हैं वह भी जरूर सोचिएगा, क्योंकि जीवन के जीने के लिए कुछ ही 100 साल ही आपको जीना है, उसके बाद ये सब यही रहेगा और अगला कोई आके उसका यूज करेगा। ये समझिए आप खाली एक चिड़िया जिस तरह से अपना घोंसला बनाती है, कुछ टाइम जब तक बच्चे देने होते तभी तक रहती है, उसी तरह मनुष्य का भी है। तो ऐसा मैं सोचता हूं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। लेकिन गोपाल बाबू गोस्वामी की 2 पंक्तियों के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। डकोई भना पुसुली बेरे ठिकी भना मुस। वह स्थिति हमारे पहाड़ की आज है, क्योंकि जो पुराने समय में पशुपालन और जो दूध था, डको कहते हैं, जिसमें छाछ बनाई जाती थी, और ठेकी कहा जाता है जिसमें दही जमाया जाता है। तो उनमें ठेकी भना पुसुली बेरे यानी दिल्ली ब्याई हुई है उस बर्तन में, और वर्तमान समय की बात, और ठेकी भना मुस। ठेकी जो होती है जिसमें दही जमाया जाता है उसमें चूहे ने बच्चे दिए हैं, ऐसा इन पंक्तियों में कहना चाह रहा है। और ऐसी स्थिति हमारे उत्तराखंड की वर्तमान समय में है, क्योंकि गांव में पशुपालन कोई नहीं करना चाहता, खेती कोई नहीं करना चाहता, और खाना सब ऑर्गेनिक चाहते हैं। कुछ टाइम के लिए बाहरी खाना खा लेंगे, लेकिन खाना सबको बाद में फिर ऑर्गेनिक ही चाहिए। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के
टेक्नोलॉजी के किसी और विषय पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फोन है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इन सभी के बारे में, इनके साइड इफेक्ट के बारे में, किस तरह से हमारे अभी समाज को प्रभावित कर रही है, हमारे उत्तराखंड में किस तरह से इसका ट्रेंड है, वो मैं आप सभी को बताऊं। मेरा अगली वीडियो में यह प्रयास रहेगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।